सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था जब महान ऋषि की पत्नी के साथ देवराज इंद्र ने धोखे से संबंध बना लिए थे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार इंद्र के शरीर पर कई आंखों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ऋषि गौतम के श्राप के द्वारा इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई थी, जो बाद में आंखों में बदल गई। आइए जानते हैं कि ये क्या कहानी है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्गलोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कई अप्सराओं और सुंदर कन्याओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम कीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज भी कहा जाता है, यानी कि देवों क्या देव। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसके कई कारण हैं। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त ही नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गई। बाद में ये योनियां आंखों में बदल गई। ब्रह्म वैवर्त और पद्मा पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। इस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए एवं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थी। वो जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखनी स्टार्ट कर दिया। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य क्रम निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना दिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वो रोजाना की तरह उठ गए और नित्य क्रम के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य क्रम से निपटकर आ गए। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापिस नहीं हो सकता। हालांकि गौतम ऋषि ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके बीच में कोई और शख्स उनके साथ सोया हुआ है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहली जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया।
राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। तो भक्तजन, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। बस आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होनी चाहिए और प्रभु पर आपको संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों और भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में।